इन्होंने एम्स में ऑपरेट कराया और एक बार फिर मित्तल सर से भी गए। जैसा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर मित्तल फिजियोथेरेपी के लिए मना करते हैं, लेकिन जब आप मित्तल जी के पास गए, डॉक्टर मित्तल जी के पास, उन्होंने क्या बताया आपको? जी, उन्होंने कहा था कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन के लिए ही गए थे, तो बोले कि आप एक्सरसाइज ही करवाइए, थेरेपी कराइए, आप जाइए, और दवा दिए थे हमको खाने के लिए। अब बोले दवा खाइए और एक्सरसाइज करते रहिए, उसके बाद आके दिखाइएगा। अच्छा, एक ऑपरेशन करा चुके हैं आप एम्स में, दूसरे के लिए सर के पास हम गए थे हम। तो आप लोग भ्रमित ना हो, समय से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें ताकि ऐसी समस्या ना हो। और जो लोग भ्रमित रहते थे कि डॉक्टर मित्तल एक्सरसाइज के लिए मना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद बता रहे हैं। इनका ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक और नया पेशेंट के साथ आए हुए हैं और आपको बताएंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में समय पे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ना लेने से क्या नुकसान होते हैं। हमारे पास ये गोरखपुर से आए हुए हैं और इन्होंने एम्स में ऑपरेट कराया था इंजरी के 4 महीने बाद। एम्स में इन्होंने ऑपरेट कराया था। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम दिग्विजय यादव है। अच्छा, कहाँ से आए आप? गोरखपुर। गोरखपुर से। आपको चोट कब लगी थी? सर ये सन 22 में लगा था, नवंबर के महीने में। जी, नवंबर में। जी। तो इन्होंने एम्स में ऑपरेट कराया और इनको ये सर्जिकल प्रोसीजर किया गया है इस तरह यहाँ पे, और ये इसके कारण इनका ये कॉन्ट्रैक्चर बन गया। तो इनको डॉक्टर ने बोला है कि आपका हाथ 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। इनको ये बोला गया कि 90 डिग्री से ऊपर आपका हाथ नहीं जाएगा। अच्छा, ये कहाँ, किस डॉक्टर ने बोला ये आपको? ये एम्स में डॉक्टर। एम्स में। तो एम्स के डॉक्टर ने इनको बोला कि 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्चर है, यदि ये मसल 0 ग्रेड में है और इसको हम ग्रेड 0 से बाहर ला पा रहे हैं, तो 1 में आएगा तो फिर उसको हम सही कर पाएंगे। इसका ये कारण रहा कि इनको समय से फिजियोथेरेपी के लिए अवेयर नहीं किया गया, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्चर बन गया और इसके कारण अब इनका हाथ को पैसिव ले जाने में टाइटनेस हो रही है। तो पैसिव आरओएम भी इनकी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ये इनको दिक्कत आ रही है। तो जब कई बार ये एम्स में दोनों दिखाने गए फिर से, तो इनको बताया गया कि आपका इससे ऊपर हाथ नहीं जाएगा। ये इंसिजन लगा हुआ है और उसके कारण इनका जो हाथ है वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या इन जो सर्जरी के बाद 18 महीने बाद रिकवरी आती है या फिर इंजरी होने के बाद से समय जोड़ना चाहिए? तो इसमें इंजरी के होने के बाद, जैसे ही आपको इंजरी होती है, वहाँ से क्या होता है, 18 महीने का समय में यदि मसल को इम्पल्स नहीं भेजा, मस्तिष्क ने इम्पल्स नहीं भेजा, तो मसल नर्व जिस भाग से मसल से जुड़ती है उसे एनएमजी बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए 18 महीने का समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए 15वें महीने में आएँ और 18वें महीने 17वें महीने में आएँ, फिर ये उम्मीद करें कि आपका जो रिजल्ट है बेहतर आ सकता है। ये असंभव है, क्योंकि हमें जितना हम जल्दी आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, उतना ही हमारी रिकवरी बेहतर होगी। क्योंकि इसमें हमको 4 समस्याएं होती हैं मेजर। सबसे पहले हम सेंसेशन लॉस करते हैं, खोते हैं। दूसरा, मूवमेंट खोते हैं। तीसरा, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। चौथा जो आता है, जो सबसे बड़ी समस्या है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो हमारी जो हाथ होता है वो इस तरह से हो जाता है। तो अब इस हाथ से आप सोचें कि फाइन आगे भविष्य में मूवमेंट कर पाएंगे, तो ये असंभव हो जाते हैं। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्चर से बचना है। इन कॉन्ट्रैक्चर से यदि आपको किसी थेरेपिस्ट ने बचा लिया तो आपकी मूवमेंट संभव है, आपके मूवमेंट पॉसिबल हैं, आप ज़रूर रिकवरी कर पाएंगे। तो इनके केस में क्या हो रहा है कि अभी कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, मसल वेस्टिंग हो जाता, पतला हो जाता मसल। जैसे शोल्डर का पतला हो गया है और ये भी पतला हो गया। वैसे देखा जाए तो इनका फैट है, ये फैटी बॉडी है काफ़ी इनकी, इसलिए आपको थोड़ा कम लग रहा होगा। तो हम देखेंगे इनके मूवमेंट और सेंसरी असेसमेंट करेंगे।
अंदर ले जाइए, पूरी धागा लगाइए, बाहर निकालिए। ठीक है, तो ये मूवमेंट करने में असमर्थ है। अब इनका देखेंगे कि इस हाथ को ऐसे उठाना है, कोशिश करिए, ऊपर उठाइए। तो अभी एबडक्शन जो है वो भी नहीं कर, एबडक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं और फ्लेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है। अब बाइसेप का देखेंगे मूवमेंट, हाथ को मोड़िए ऐसे, बाइसेप का कोई मूवमेंट नहीं है अभी, लेकिन बाइसेप की ग्रेड जो है 0 नहीं है। मैं पाल्पेट करके चेक करूंगा तो फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन है इसमें। ट्राइसेप में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। हाथ सीधा करिए, कोनी को खोलिए, कोनी को खोलिए। तो ये ग्रेविटी असिस्टेड मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है ट्राइसेप का। ये एक कंडीशन है। बैठ जाइए, एक बार खड़े हुए। अब एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं कि शोल्डर की क्या कंडीशन है। तो ये ढीला छोड़िए, ये सबलक्सेशन आप देख रहे होंगे। हाथ को ऊपर की तरफ करिए, आगे की तरफ, इस वाले हाथ को उठाइए पूरा। अब इस हाथ को बाहर की तरफ निकालिए, इस वाले हाथ को। ठीक है, इसको भी दिखाइए, निकाल के दिखाइए। ठीक है, उस कोनी को मोड़िए ऐसे, एल्बो को, उस वाले हाथ को। अब इसको मोड़ के दिखाइए। तो ये पूरा ड्रॉप हो चुका है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और देखेंगे कि ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या रिकवरी होती है। अभी तक मुझे जो उम्मीद है इस केस में वो ये कि शोल्डर पर रिकवरी आने की संभावना है, एल्बो की मूवमेंट आने की संभावना है। रिस्ट में थोड़ी सी अभी समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन अभी इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। रिस्ट में बताने में समय लगेगा, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो मैंने बता दी, आप तक साझा की। यदि आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और समझें और बैठ जाइए। बहुत सारे लोग बार बार फ़ोन करते हैं, कई बार उस चीज़ को पूछते हैं, तो मैं इसलिए इस वीडियो को पूरा विस्तार में बनाया हूँ ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें आपको। और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको रुकने की सारी व्यवस्था है, वो रुक सकते हैं सेंटर पे ही। बाकी के लोग भी रुके हुए हैं। ये सारे लोग ब्रेकिंग प्लक्सस इंजरी से ही ग्रसित हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इनकी रिकवरी भी बेहतर आ रही है, इन्होंने देखा हुआ है। अच्छा, आपने यहाँ किस जो पेशेंट देखे हैं वो सभी ब्रेकिंग प्लक्सस के हैं? जी सर, सब ब्रेकिंग। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे आंखों को देखा है, तो उसमें एक जो पेशेंट है उसकी अभी रिकवरी इतनी बेहतर नहीं है। ठीक है, और वो इस कारण से कि उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 सर्जरियाँ हो चुकी हैं और 4 साल बाद आए थे। उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। थोड़ा सा उनको पेन समस्या करता है। फर्स्ट मंथ में रिकवरी बहुत बेहतर थी, आप वीडियो देख सकते हैं। तो बाकी के जो और 5 पेशेंट उनकी कंडीशन क्या है? बहुत बढ़िया, मैंने देखा तो बात। अच्छा, ये वाले उनसे पूछा आपने कितने दिन पहले आए हुए हैं? हाँ, कितने महीने हुए इनको आए हुए यहाँ? इनको 2 महीने। 2 महीने। और वो वाले कब से आए हुए हैं? 6-7 महीने। नहीं, वो पीछे बैठे हैं 1 महीने वो। और ये बैठे हुए इनका 1 महीना हुआ है। और ये इनको आते हुए ये हमारे पास जो एम्स में ऑपरेट कराए थे, इनका भी वीडियो पड़ा हुआ है, फीडबैक। तो ये हमारे पास 10 महीने बाद आए हुए हैं लगभग। और आज इनको 1 साल से अधिक हो गया है, कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इन्हें इसलिए लेना पड़ रहा है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, ग्रेड 3 और 4 में कुछ मसल 5 तक जा रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है इनको कि इनके कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हैं, हैंड इस तरह रोटेट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्चर जो होते हैं वो मूवमेंट लाने में काफ़ी समस्या पैदा करते हैं। इसलिए आप लोग ऑपरेशन के, कुछ लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन बाद फिजियोथेरेपी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तुरंत बाद ऑपरेशन की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ब्रेकिंग प्लक्सस से ग्रसित हैं उनको स्विंग का इस्तेमाल करना चाहिए जब तक शोल्डर में मूवमेंट ना हो, अन्यथा ये शोल्डर नीचे चला जाएगा और आप अपना मूवमेंट खो देंगे, क्योंकि सारा जो फोर्स होता है वो नर्व पर जाएगा, इससे नर्व आपकी और इंजर्ड होगी। तो इस तरह की समस्या से यदि आप ग्रसित हैं तो आप इसको गंभीरता से लें और इसका समय से ट्रीटमेंट लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।